हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटो व्हील। मेरा नाम है स्तुति शुक्ला और मैं देता हूं आपको पल पल की कार न्यूज़ और कार रिव्यूज़। गाइस, आप सभी से सॉरी चाहता हूं कि मैं बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सम रीजंस। तो इसीलिए आज हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाई डैश कैम्स आर इम्पॉर्टेंट इन कार्स। डैश कैम क्यों ज़रूरी है हमारी गाड़ियों के अंदर। इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल में पूरी बात करेंगे और समझेंगे कि क्यों डैश कैम ज़रूरी है गाड़ियों के अंदर। तो बिना आपके टाइम को वेस्ट करे करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस, जैसा कि हम लोग देखते हैं, हमें आए दिन इंडियन रोड्स पे लड़ाई झगड़े और रोड रेज के केसेस देखने को मिल जाते हैं। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप किसी की गाड़ी में छोटा सा स्क्रैच भी मार दोगे, भले ही आपने वो जानबूझ के नहीं मारा हो, तो सामने वाला आदमी आपसे लड़ने बैठ जाएगा और ये बात मारपीट तक भी पहुंच जाती है। कभी कभी आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए लड़ने बैठ जाते हैं रोड पे। तो इसीलिए आपकी गाड़ी में एक डैश कैम होना ज़रूरी है। तो आपके पास में एक वीडियो प्रूफ रहता है जो आप आगे दिखा सकते हो, ताकि कोई आप पे उल्टा ब्लेम ना डाल सके। ये आप ही की सेफ्टी के लिए है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्या होता है ना, आप सपोज कीजिए आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में खड़े थे। अब आपके पीछे से एक स्कूटी वाला आया, बहुत स्पीड में आया और मान लीजिए वो मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर रहा था गाड़ी चलाते चलाते। उसने आके आगे चल के आपकी गाड़ी के पीछे जाके ठोक दिया और आपके बम्पर में नुकसान हो गया और उसकी स्कूटी में कोई नुकसान नहीं हुआ। अब वो स्कूटी वाला आप पे ब्लेम कर रहा है कि उसकी स्कूटी आपकी वजह से ठुकी, आपने आगे चल के ब्रेक लगा दिया। अब वो आपसे 4-5 हज़ार रुपये हर जाने के तौर पे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है कि मैं अब इससे अपनी स्कूटी सुधरवाऊंगा। और मोस्टली केसेस में आप ही को पैसे भरने पड़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि बड़ी गाड़ी वाले की गलती होगी। लोग बड़ी गाड़ी वाले की ही गलती मान लेते हैं हर केस में। इसी वजह से अगर आपकी गाड़ी में एक डैश कैम हो तो आप सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं कि गलती इसी की थी, ये मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर रहा है, सपोज कीजिए इस चीज़ को, है ना। और आपने भी रियल लाइफ में देखा होगा, लोग बड़ी वाली गाड़ी के, जो जिसकी बड़ी गाड़ी वाला होता है उसी की गलती मानते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है लोगों की। उनको भी देखना चाहिए कि एक्चुअली गलती किसकी है। बस वो इतना देखते कि कार वाला है, इसी ने कर दिया होगा एक्सीडेंट। तो इसी के लिए आपकी गाड़ी में डैश कैम होना ज़रूरी है। अभी मैं आपको 2 क्लिप्स भी दिखाने वाला हूँ। इनको देख के शायद आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ पाए। वैसे जो पहला वाला एक्सीडेंट है ये हुआ है महाराष्ट्र के लोनावाला में किसी जगह पे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार के सामने एक गाय आ गई। तो यहाँ पे गाय को देखते ही ओनर ने थोड़ा सा पहले ही ब्रेक लगा दिया, जिससे गाड़ी थोड़ा पहले रुक गई और गाय से टकराई नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं पीछे से एक रेड कलर की स्कूटी वाला भाई आ रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो ये टाइमली ब्रेक अप्लाई नहीं कर पाया और आके गाड़ी के पीछे लड़ गया। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इस भाई के हाथों में एक फ़ोन है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके हाथों में एक फ़ोन है और गाड़ी से टकराने से थोड़ी देर पहले इसका फ़ोन पे ही था, वो फ़ोन पे ही पूरा ध्यान था उसका। आप जहाँ पे इस क्लिप में देख सकते हैं, तो आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सीडेंट में गलती थी स्कूटी वाले की। अब इस कार में लगा हुआ था डैश कैम, जिसमें एक पूरी फुटेज रिकॉर्ड हो गई। अब ये स्कूटी वाला भाई कार ओनर से 4 से 5 हज़ार रुपये मांगने लग गया कि अब आप मेरे को हर्जाना दे दो और उसके बाद में मैं चला जाऊंगा। आपकी गलती, आपकी वजह से मैं टकरा गया, मैं ठुक के नीचे गिर गया। पर गाड़ी में था डैश कैम, ओनर के पास में थी फुटेज। अब ओनर चाहता तो वो फुटेज को ले जाके पुलिस में दे सकता था, पर ओनर ने ऐसा किया नहीं। वो घबरा के उन्होंने उसको पैसे दे दिए 3-4 हज़ार रुपये और वहाँ से निकल गए। अब ये गलती भी बहुत से लोग कर देते हैं। गाड़ियों में डैश कैम ही इसीलिए लगवाया जाता है कि आपके पास में एक विटनेस हो। आप ऐसे सिचुएशन जो अभी यहाँ पे आपने इस क्लिप में देखी अगर आ जाए, तो इन सिचुएशंस के लिए ही आपकी गाड़ी में डैश कैम होता है। पर ओनर बहुत ही ज़्यादा लगता है हमें झगड़ा वगैरह पसंद नहीं करते, या वो सब चीज़ें नहीं पसंद करते हैं कुछ लोग, तो वो सोचते हैं कि बस पैसा दे दिया, अब काम ख़त्म, यहाँ से निकल लो। वैसे जो दूसरी वाली क्लिप है ये है तमिलनाडु के सेलन की। अब क्या होता है, स्कॉर्पियो एन से एक फैमिली यहाँ पे किसी मंदिर में घूमने जा रही होती है। अब ये लोग थे टूरिस्ट। तो जैसे आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो एन जाती है। अब यहाँ टर्न पे बाइक वाले आते हैं और ये रॉन्ग साइड से होते हैं, मतलब उल्टी साइड से आ रहे होते हैं और गलत तरह भी होते हैं, ज़्यादा स्पीड में भी होते हैं, और फिर साइड होके एसयूवी के बैक में हिट करके नीचे गिर जाते हैं। अब वो तो स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर ने टाइमली ब्रेक लगा दिया, नहीं तो ये टक्कर अगर सामने से होती तो और ख़तरनाक होती और उन लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचता।
उसके बाद में ये बाइक वाले उठ के उल्टा स्कॉर्पियो इनके ड्राइवर से ही लड़ने लग गए और कहते हैं आपकी गलती है। अब स्कॉर्पियो इनके ड्राइवर थे अपनी फैमिली के साथ में, अब वो थे एक टूरिस्ट, तो उनको आती नहीं थी वहाँ की लैंग्वेज, तो अब इसलिए वो लोग इसका फ़ायदा उठा गए और उनसे लड़ रहे थे और बार बार स्कॉर्पियो इनके ड्राइवर को ही ब्लेम कर रहे थे। पर जो स्कॉर्पियो इनके ड्राइवर थे उनके पास में डैश कैम था। उसके बाद में उन्होंने फुटेज आगे दिखा दी थाने वगैरह में और उसके बाद में फिर सारा मैटर सॉल्व हुआ। तो इसलिए डैश कैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा आपने अभी इस क्लिप में देखा, क्योंकि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किस तरह का आदमी कब मिल जाए आपको कुछ नहीं पता, वो कौन सी भाषा बोलते हैं आपको कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए एक डैश कैम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप सुनसान रास्तों से जा रहे होते हो, सामने से आपको कोई लेडीज़ या कोई अन्य व्यक्ति मिलता है, लिफ्ट मांगता है, रात का टाइम होता है, आप कभी कभी लिफ्ट दे देते हो, बहुत से केसेस में देखा गया, और फिर झाड़ियों में से गुंडे वगैरह आते हैं निकल के, फिर वो आपको लूट लेते हैं। तो ऐसा गाइस बहुत होता है। इसमें भी डैश कैम आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि इसमें फुटेज आ जाएगी, जिस गाड़ी से वो गुंडे आएंगे उस गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और ऐसी चीज़ के लिए भी गाइस, अगर आप ऐसा कहीं जा रहे हो सुनसान रास्ते में, रात का टाइम हो, तो गाड़ी के सारे कांच लगा के रखो गाइस, और गाड़ी के डोर्स बंद करके रखो। और अगर सामने कोई आ जाए आपके, कोई रोक के लूटपाट करे, वेपन लेके आ जाए, बिना सोचे समझे उसको उड़ा दो आप गाड़ी से, क्योंकि गाइस जान से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, आपके पीछे आपकी फैमिली भी बैठी हुई है। इसलिए गाइस इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस इतना ही था कि मैं आप सभी को डैश कैम के प्रति जागरूक करूं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सकता है अपनों में शेयर करो, दूसरों को भेजो, अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस प्लीज़, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।